आप भी लोगे तो उस जल से क्या है कि रोग दोष दूर होते हैं, ऐसी भी मान्यता है। तो मनोकामना के नारियल है, ये बांधे हुए हैं। अब जैसे ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी अपने आप गिर जाता है, ऐसी मान्यता है बालाजी की। यहाँ की बालाजी की जात लगाई जाती है ना, उनका जड़ूला मुंडन यहाँ होता है। अच्छा, यहाँ हाँ, में तो लाखों में पहुँचते हैं। और वैसे आम दिन जैसे मंगलवार, शनिवार, इतवार, इसमें हजारों की संख्या में लोग आते हैं, 10-20 हजार। इस भभूति की ऐसी महिमा है कि इसको लगाने से या मुंह में लेने से सारे कष्ट दूर होते हैं। एक साथ चूरमे का भोग लगता है, तो चूरमा भक्त लोग लेते हैं, चूरमा चढ़ाते हैं बालाजी को और अपने अपने घरों को लेके जाते हैं, सब परिवार को खिलाते रहते हैं। दोस्तों, भक्तों, एक बार फिर आपका BVM ब्रह्मा विष्णु महेश चैनल पर स्वागत है। और साथ में हमारे साथ है SB न्यूज सच्चा वाक्य, जो कि आज हम हिसार से एक साक्षात, जो कि राजस्थान में एक देश प्रदेश से ही नहीं बल्कि यहाँ विदेश से भी भगत यहाँ पहुँचते हैं श्री बालाजी धाम सालासर में, जो कि एक दाढ़ी मूछ वाले पूरे विश्व में एक ही मंदिर है राजस्थान में, जो कि आज हम यहाँ पहुँचे हैं सालासर धाम में। और हम ज़्यादा जानकारी जो यहाँ की हम लेंगे, बात करेंगे। जय श्री बालाजी। जय श्री बालाजी। मेरा अपना परिचय। मेरा नाम नागरबल पुजारी, मैं यहाँ मंदिर का पुजारी हूँ, सेवक हूँ हनुमान जी का। जो आप जानना चाहते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो मैं यहाँ एक सालासर धाम के बारे में जानना चाहूँगा, इसकी महिमा के बारे में, कितना पुराना मंदिर है इसके बारे में, और कितनी संख्या में यहाँ भगत पहुँचते हैं। ये मंदिर है 278 वर्ष पुराना। तो यहाँ पे महात्मा जी हुए थे, मोहनदास जी महाराज, जिनकी भक्ति से बालाजी विराजमान है यहाँ पे। वो यहाँ पे उनकी बहन का ससुराल था, उनकी बहन का नाम था कानी दादी जी। तो उनकी बहन क्या है कि कुछ शादी के कुछ समय बाद ही वो विधवा हो गई। तो पहले खेतीबाड़ी का ही साधन था, कोई रोजगार नहीं था। तो वो अपनी बहन के पास रहने लगे कि बच्चे छोटे हैं तो खेतीबाड़ी में हाथ बंटाएंगे बहन के। तो वो थे भगत बालाजी के। तो उनकी भक्ति से वो क्या है कि जो कोई खेती का कार्य करते हैं तो वो बालाजी उनसे बोलते हैं आप खेती मत करो, मेरी सेवा पूजा करो या मेरा नाम लो। तो वो बोलते हैं मेरे बहन के बच्चे छोटे हैं, खेती बाड़ी तो करनी पड़ेगी महाराज, ऐसे काम कैसे चलेगा। तो वो बोले आप वो चिंता मत करो, आप तो मेरा नाम लिया करो। तो उन्होंने अपनी बहन से कही ये बात। तो बहन ने कहा आपको क्यों दिखाई देते हैं, हमें तो नहीं। तो एक रोज वो क्या है भोजन कर रहे थे महात्मा जी, और उनकी बहन बना रही थी। तो साधु के वेश में हनुमान जी आए भिक्षा लेने के लिए। तो वो भिक्षा जैसे लाने के लिए किचन के अंदर या रसोई में जाते हैं पहले, तो वो लेके आई जैसे ही चून आटा, तो वहाँ कोई नहीं था। तो महात्मा जी समझ गए कि वो हनुमान जी है। तो उन्होंने पैर पकड़े कि महाराज दर्शन को, बोले दर्शन दूंगा। तो संवत 1811 वार शनिवार, उस दिन क्या है कि उन्होंने बालाजी से, उनकी तो साक्षात जैसे बात होती थी, आप मेरा जैसे इंटरव्यू कर रहे हैं वैसे उनकी साक्षात बातें होती थी। तो उन्होंने कहा कि मेरी मूर्ति आएगी यहाँ, वो मूर्ति विराजमान कर देना आप अपने हाथ से। तो महात्मा जी तो थे। ये धूना जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मंदिर से पहले का है। आइए हमारे साथ, आइए जरा आप भक्त। चलिए। आज दर्शक आज चैनल पर आपको देख रहे हैं। ये जो महात्मा जी का धूना है ना अखंड ज्योत, ये मंदिर से पहले की है। तो यहाँ बैठ के वो तपस्या किया करते थे। तो उन्होंने पहले क्या है कि राजा महाराजाओं का शासन था, तो उन्होंने गांव में नाई के थ्रू बुलावा दिलाया कि आज हनुमान जी की मूर्ति आने वाली है। तो किसी ने सच माना, किसी ने गलत माना। साल को 2 मेले लगते हैं, बहुत ज़्यादा रस होता है। नई साल का मेला लगता है, सारी व्यवस्था हनुमान सेवा समिति करती है। और यात्रियों के लिए दर्शन व्यवस्था, पानी का पाउच, चाय, बिस्कुट, और भी जैसे वरिष्ठ सिटीजनों के लिए स्पेशल वो दर्शनों की व्यवस्था वो हनुमान सेवा समिति करती है हमारी। और जितने भी श्रद्धालुगण आते हैं तो वो साल का 2 बड़ा मेला लगता है, उसमें सब बहुत ज़्यादा भारी संख्या में भक्त लोग आते हैं और बालाजी से अपने अपने घरों स्वास्थ्य के लिए कामना करके जाते हैं घर। तो भगत जन कितनी संख्या में पहुंचते हैं यहाँ सालासर धाम बालाजी? सालासर धाम में जैसे 2 मेला लगता है साल का, उसमें तो लाखों में पहुंचते हैं। और वैसे आम दिन जैसे मंगलवार, शनिवार, इतवार, इसमें हजारों की संख्या में लोग आते हैं, 10-20 हजार के लोग संख्या में आ जाते हैं मेरे साथ। मंदिर खुलने का क्या कुछ समय रहता है पुजारी? मंदिर सवेरे 6 बजे खुलता है, रात की 9 बजे तक खुला रहता है। बीच में कोई बंद होने का कोई समय नहीं है। 6 से 9 खुला रहता है, कोई भी श्रद्धालु आओ दर्शन करो। और आरती का क्या कुछ समय रहता है? आरती का समय रहता है 5 बजे सवेरे की।
और शाम को है 6 बजे की शीतकालीन, और भीष्मकालीन की है 7:15 बजे की आरती, और रात की है 9 बजे की शयन आरती। तो पुजारी जी हमने यहाँ देखा है ये बभूति भी ले रहे हैं, थोड़ा इसका भी थोड़ा बताइए हमें। बभूति की ऐसी महिमा है कि सर ये महात्मा जी का धुना है, उन्होंने तपस्या की। इस बभूति की ऐसी महिमा है कि इसको लगाने से या मुंह में लेने से सारे कष्ट दूर होते हैं, ऐसी मान्यता है। मैं भी देखता हूँ बहुत से भक्त लोग आते हैं, लगाते हैं, लेते हैं, तो उनकी पीड़ा भगवान दूर करते हैं, ऐसी इनकी मान्यता है बभूति। जैसे हमने यहाँ देखा कि भगत भी ध्वजा लेकर जाते हैं, ध्वजा क्या काम करती है? ध्वजा तो बालाजी का निशान है, बालाजी का प्रतिचिन्ह है। ये समझो कि जो भक्त ध्वजा चढ़ाता है वो अपने आप को गर्व महसूस करता है कि मैं हनुमान जी के धाम गया, भगवान का झंडा चढ़ा के आया हूँ, ऐसी मान्यता है। तो प्रसाद के रूप में ऐसा क्या चढ़ाए कि सभी भगत आज चैनल पर देख रहे हैं कि बालाजी महाराज खुश हो जाए? बालाजी का विशेष प्रसाद चूरमे का भोग लगता है, तो चूरमा भक्त लोग लेते हैं, चूरमा चढ़ाते हैं बालाजी को और अपने अपने घरों को लेके जाते हैं, सब परिवार को खिलाते रहते हैं। और एक यहाँ सालासर धाम में हमने सुना है कि एक कुआं भी है, हाँ। उसके बारे में थोड़ा आप बताइए। वो महात्मा जी के टाइम का कुआं है। उस जल का क्या है कि बालाजी को स्नान कराया जाता है, उस जल से बालाजी का प्रसाद बनता है, यही महिमा है। वो जल अगर आप भी लोगे तो उस जल से क्या है कि रोग दोष दूर होते हैं, ऐसी भी मान्यता है। तो पुजारी जी थोड़ा आप मेरे साथ चलिए और थोड़ा बताइए यहाँ के बारे में कि नारियल जैसे ये बांधे हुए ये हैं, मनोकामना यहाँ के पर- नारियल है, ये बांधे हुए हैं। अब जैसे ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी अपने आप गिर जाता है, ऐसी मान्यता है बालाजी की यहाँ की। मैं कैमरामैन को कहना चाहूंगा एक बार दिखाइए नारियल, यहाँ काफी संख्या में नारियल यहाँ बंधे हुए हैं और मनोकामना पूर्ण होती है। और पुजारी जी बता रहे हैं यहाँ पर, और पुजारी जी हमने यहाँ देखा है कि यहाँ पर एक ये जड़ूला हाँ, जड़ूला मुंडन, यहाँ बच्चों का जड़ूला मुंडन होता है। जन्म के बाद जो बालाजी की जात लगाई जाती है ना, उनका जड़ूला मुंडन ही यहाँ होता है। अच्छा यहाँ हाँ हाँ, हनुमान जी के जो जड़ूला उतारने के लिए आते हैं यहाँ होता है। तो पुजारी जी आज आपको चैनल पर देख रहे हैं, आप मैसेज क्या छोड़ना चाहोगे आप? मैसेज यही छोड़ना चाहते हैं कि बालाजी सब भक्तों का अच्छा करे, भला करे और सबको स्वस्थ रखे, सबको निरोगा रखे, यही संदेश है। बालाजी महाराज ज़्यादा से ज़्यादा भक्त आए, दर्शन करें और अपने परिवार की खुशहाली की कामना करें, यही संदेश है। जय श्री बालाजी की जय श्री। आपने अपना कीमती समय दिया के लिए बहुत आपने दिया। बहुत देखा, यहाँ हमने पुजारी से आपको अवगत कराया और यहाँ की महिमा के बारे में बताया। और सालासर धाम से मैं कैलाश कुमार आगे फिर मिलूंगा नई अपडेट के साथ, जब तक दीजिएगा इजाज़त, नमस्कार।